इससे पहले वाले वीडियो में हमने आरंभिक युग के बारे में बात की। उसी आरंभिक युग में हम बात करते हैं ज्यामितीय शैली की। पात्र चित्रण की प्रथम ज्यामितीय शैली 1000 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में उत्पन्न हुई। समस्त युग में एथेंस की ही प्रेरणा रही। प्राय टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, कुंडली, शक्करपारा, त्रिभुज, चौपड़, चक्र, स्वास्तिक तथा प्रहेलिका आदि ही चित्रित होते रहे। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अंतिम ज्यामितीय शैली में पात्रों को अनेक प्रकार के अलंकरणों की पट्टियों से सजाया जाता था। फिर भी सभी प्रकार की आकृतियां बहुत धीरे धीरे प्रयुक्त होनी आरंभ हुई। 10वीं शताब्दी ईस्वी के अलंकरणों में कहीं कहीं अश्व की छोटी सी आकृति मिलने लगती है, किंतु 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही मानव तथा पशु आकृतियों को पात्रों के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर अंकित किया जाना आरंभ हुआ। यानी 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अलंकरणों में कहीं कहीं अश्व की छोटी सी आकृति मिलने लगती है और उसके आते आते धीरे धीरे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही मानव तथा पशु आकृतियों को पात्रों के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में अंकित किया जाना आरंभ हुआ। इस समय अंकित विभिन्न विचित्र मानव आकृतियां प्राय छाया के रूप में हैं, जिसमें पार्श्व मुद्रा में सिर, सम्मुख मुद्रा में त्रिभुज के समान शरीर और दिया सलाई की तिलियों के समान पतली भुजाएं, दोनों हाथ सिर पर रखे, पार्श्व स्थिति में टांगें, गोल नितंब एवं दृढ़ पिंडलियां उद्धरणीय विशेषताएं हैं। पार्श्व स्थिति के रथ में भी चारों पहिए दिखाए गए हैं और इस प्रकार इस युग के कलाकार ने अत्यंत उलझे हुए दृश्यों को भी समझने योग्य स्थिति में प्रस्तुत किया। मृत्यु की नींद में सोया व्यक्ति, सागरीय युद्ध, भग्न जलपोत आदि इन पात्र चित्रों के विषय हैं। 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में निर्मित डाईपाइलन शैली के पात्र इस ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये पात्र 5 फुट तक ऊंचे हैं। एथेंस के डाईपाइलन कब्रिस्तान की समाधियों की अनुकृति पर बने ये पात्र स्थूलता प्रधान सरलाकृति शैली का आरंभिक स्वरूप दर्शाते हैं और इनके संयोजनों में आकृतियों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इन पर शव दफनाने, रथों की पंक्तियों, शोकाकुल जन समुदाय, सशस्त्र सैनिकों एवं युद्धों के दृश्य पंक्तिबद्ध आकृतियों के रूप में चित्रित हैं। संभवतः पौराणिक कथाओं के आधार पर इनका अंकन हुआ है। आगे चलकर इन्हीं के अनुकरण पर यूनानी कला में पुराण तथा इतिहास का अंकन हुआ। इस युग में छोटे आकार की कांस्य प्रतिमाओं तथा मृण मूर्तियों का प्रचुरता से निर्माण हुआ। क्रीट में मिनियोन शैली में कांस्य की मानव तथा पशु प्रतिमाएं बनी। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग पात्रों पर अंकित आकृतियों के समान ही ज्यामितीय नियमों पर आधारित आकृति रचना होने लगी। छोटे बेलनाकार सिर, लंबी टांगों तथा दृढ़ अग्र एवं पृष्ठभागों वाले कांसे से बने छोटे छोटे अश्व तत्कालीन पात्रों पर चित्रित आकृतियों के ही समान हैं। मानव शरीर भी स्पष्ट ज्यामितीय नियमों के आधार पर कल्पित हुआ। बोस्टन संग्रहालय में रखी अपोलो की कांस्य प्रतिमा, जो लगभग 700 ईसा पूर्व में बनी थी, ज्यामितीय शैली की पूर्णता दर्शाती है। लंबा त्रिभुजाकृति मुख, विस्तृत नेत्र, लंबी ग्रीवा, त्रिभुज शरीर एवं दृढ़ जंघाएं इसकी विशेषताएं मानी जा सकती हैं और इन छोटी छोटी प्रतिमाओं में ग्रीक कलाकारों को मानव तथा पशु आकृति के वे ज्यामितीय सूत्र हाथ लगे जिनके आधार पर भविष्य में कला का विकास संभव हुआ। 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में ज्यामितीय शैली परिपक्व हो चुकी थी और इसी समय यूनानियों ने पूर्वी भूमध्य सागर के देशों से व्यापार संपर्क भी स्थापित कर लिया और इन देशों की संस्कृति का प्रभाव यूनान पर पड़ने लगा। विशालकाय भवनों एवं प्रतिमाओं का भी निर्माण आरंभ हुआ और बाहरी प्रभावों को ग्रहण करते हुए भी यूनानी कला की मौलिकता में अंतर नहीं आया।
इस प्रकार मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया तथा फिनीशिया आदि पूर्वी देशों का प्रभाव हमें सर्वप्रथम पात्रों के चित्रण में दिखाई देता है, जहां अलंकारिक तत्वों की दृष्टि से प्राकृतिक पैटर्न, नवीन तथा विचित्र पशु पक्षी अंकित किए गए हैं। इनमें कुछ वास्तविक हैं और कुछ काल्पनिक। ज्यामितीय शैली में परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल सने सने आकृतियों की बाह्य सीमा रेखा में वर्तुलता का आभास दिया जाने लगा है। इस समय अंकित अश्वों में न तो पहले जैसी कोणात्मकता है और न उतनी जड़ता। इन्हें पूर्ण पार्श्व स्थिति में बनाया गया है। पात्र के संपूर्ण धरातल पर जहाँ पहले ज्यामितीय अभिप्रायों की प्रमुखता रहती थी, वहाँ अब आकृति चित्रण प्रमुख हो गया है और चित्रकार दृश्यांकन में विशेष रुचि लेने लगा है। अनेक वास्तविक काल्पनिक पशुओं की पंक्तियाँ चित्रित की गई हैं। धीरे धीरे पौराणिक दृश्य भी चित्रित किए जाने लगे हैं। काली आकृतियाँ अंकित करने की विधि ही इस समय प्रचलित रही, जो प्राय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक विद्वान थी। इस विधि में पात्र के प्राकृतिक रंग पर गहरी छायाकृतियाँ चित्रित की जाती थी और शरीर के आंतरिक विवरण उत्कीर्ण कर दिए जाते थे। कहीं कहीं आकृतियों के इकरंगेपन को समाप्त करने की दृष्टि से श्वेत अथवा बैंगनी रंगों का प्रयोग किया गया है। युद्ध, आखेट, रथों की पंक्ति एवं अन्य पौराणिक घटनाएं प्रचुरता से चित्रित हुई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ की जो ज्यामितीय शैली किस प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि करती गई, किस प्रकार के पैटर्न वहाँ चित्रित हुए, किस प्रकार का रंगांकन उनमें किया गया। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे यहाँ की आरंभिक जो समय था उसकी मूर्तिकला के बारे में।